द्वितीया को लोग इंद्र भगवान की पूजा करते थे और माना जाता है कि इंद्र भगवान जल के देवता हैं। जब खुश होंगे तो वर्षा देंगे और जब वर्षा देंगे तो हमारी खेती अच्छी होगी, फसलों के चरने के लिए हरियाली होगी, गायें चरेंगी, उसका लाभ लेंगी। तो प्रेमियों, जब कृष्ण भगवान तो आए थे रास्ता बताने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, सही धर्म की स्थापना करने के लिए, तो उन्होंने कहा, देखा कि नंद बाबा या पूरे गोकुल के लोग एक जगह इकट्ठा हैं और पंडित जी आ गए हैं और अब इंद्र भगवान की पूजा होगी, यज्ञ होगा। तो कृष्ण भगवान ने अब कहा कि ये तो पिटी पिटाई जी पर जा रहे हैं, विश्वास में जा रहे हैं, इस इंद्र की पूजा क्यों की जाए? इंद्र कौन सा देवता है? कौन सा ऐसा बड़ा देवता है? इंद्र में तो कोई अच्छाई है नहीं। इंद्र तो जलन या तो ईर्ष्यालु देवता है। जब कोई उन्नति करता है तो इंद्र बाधा डालता है। आप लोगों ने बहुत कहानियों में सुना होगा कि लोग तपस्या कर रहे थे, तो जब तपस्या में उनकी पहुंच आगे हुई तो इंद्र ने उसे बाधा दे दिया। कोई यज्ञ कर रहा है तो यज्ञ में घोड़ा चढ़ा, तो घोड़ा चढ़ा करके ले जा करके पतालों में बांध दिया और 60,000 सगर के 60,000 लड़के को शराब दिलवा करके कपिल मुनि से नाश करा दिया। तो इंद्र तो बिल्कुल ईर्ष्यालु देवता। तो कहा कृष्ण ने कि बाबा ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि इंद्र की पूजा हो रही है। तो इंद्र कौन है? तो कहा कि जल के देवता हैं, स्वर्ग के राजा, देवताओं के राजा हैं। तो कृष्ण ने कहा कि राजा ऐसा होता है, जो कुछ दिया जाए तो देगा, ये तो व्यापारी है। जब हम पूजा करेंगे, हवन करेंगे तब जल बरसाएगा, ये तो व्यापारी हो गया। हमने कुछ दिया तब हमको दिया। कि बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन की पूजा नहीं होनी चाहिए। पूजा देवता की होनी चाहिए जो देता है। देवता का मतलब होता है देने वाला, लेने वाला नहीं। आप जो कुछ भी देवता पर चढ़ाते हैं तो किस लिए चढ़ाते हैं? कि हमको कुछ देंगे, उनसे कुछ मांगा जाता है। तो जो देता है वही देवता है। तो कहा कृष्ण कि ये तो व्यापारी है। जब हम पूजा करेंगे, हवन करेंगे तब जल बरसाएगा। तो ऐसे लोगों की पूजा नहीं होनी चाहिए। तो कहा कि अगर हम पूजा नहीं करेंगे तब तो क्रोधित हो जाएगा, तो सुखाड़ दे देगा, अकाल डाल देगा। तो कहा कि ऐसा नहीं होगा, आप करके तो देखें। तो कहा कि तो बताओ कि हम क्या करें? तो कहा कि पूजा तो उनकी होती है जो हमसे संबंधित है, जिनको हम देखते हैं, जो हमारे सामने हैं। इंद्र तो हमारे सामने नहीं है। हम पूजा करेंगे तो जल देगा कि नहीं देगा उस पर निर्भर है। तो हम क्यों नहीं, हम लोग तो गोपाल हैं, गाय पालने वाले हैं। तो हमारी गाय तो चढ़ती है गोवर्धन के आसपास, गोवर्धन पहाड़ पर जाकर चढ़ती है। तो यह ना हमारे गाय का पालक हुआ, गोवर्धन हमारा पालक है। तो क्यों ना हम गोवर्धन की पूजा करें? तो उन लोगों ने कहा तो गोवर्धन तो पहाड़ है, ये जड़ है। तो कहा कि जड़ नहीं है, आप इनकी पूजा करके देखिए क्या करते हैं, कैसे मदद करते हैं। तो पंडित जी ने भी कहा कि ठीक कहता है बालक, ठीक कहता है, ये बालक साधारण नहीं है। ठीक कहता है कि इंद्र भगवान को जब देते हैं तब कुछ देते हैं, मनमौजी है। और इंद्र अच्छे देवता नहीं है। हम अच्छे देवता की पूजा नहीं है तो नहीं करेंगे। हम लोग गोवर्धन की पूजा करें। तो सारा पूजा का सामान उठा करके गोवर्धन पहाड़ के पास लाया गया और पंडित जी ने पूजा कराया। वो जैसे ही इधर पूजा संपन्न हुआ, जाकर के कंस के दूत ने इंद्र से कह दिया, क्योंकि कंस का दूत हमेशा घूमता रहता था कि कृष्ण की क्या गतिविधि है, कब क्या करा रहा है, कहाँ क्या करा रहा है। और वह तो मारना चाहता था कृष्ण को, मतलब बचपना अवस्था में थे। तो जाकर के कहा कि इसी बहाने इंद्र का क्रोध हम बढ़ा देंगे और इंद्र कुपित होकर के इतना न जल बरसा देगा कि सारे गोकुल के लोग नष्ट हो जाएंगे, सारी गायें धो जाएंगे, सारा गोकुल बर्बाद हो जाएगा। तो बाध्य होकर कृष्ण हमारे पास आएगा और आएगा तो मैं उसको मार डालूंगा। तो जाकर के उसके दूत ने बता दिया इंद्र से कि महाराज अब तो आपकी पूजा बंद हो गई, गोकुल वालों ने बंद कर दिया। कौन बंद करा दिया? तो कहा कि कृष्ण ने बंद करा दिया। कृष्ण कौन है? तो एक बालक है, नंद का बेटा है। तो कहा कि उसकी ही मजा। तुरंत अपने देवता को बुलाया, जल के देवता को और वर्षा के देवता को बुलाया और कहा कि जाकर गोकुल पर इतनी वर्षा कर दो, इतनी आंधी तूफान ला दो कि सारा गोकुल बर्बाद हो जाए, सब लोग उसी में रह जाए, बह जाए, उड़ जाए।
और उसके आदेश के पालन के सराय देवता और जल के देवता ने वर्षा शुरू की, हवा पवन देवता ने आंधी शुरू की और इतनी आंधी बही कि सारा छप्पर उड़ गया, सब कुछ गाय भागने लगी, सब लोग भागने लगे। वर्षा इतनी जोरों को हुई कि घरों में पानी घुस गया, सारे लोग तबाह हो गए। जब सारे लोग तबाह हो गए तो क्या हो, कृष्ण भगवान तो सब देखकर हंस रहे हैं, लीला रहे हैं। देखा कि सब लोग तबाह है, तब जाकर कहा कि अरे आप लोग क्यों परेशान हैं? तो कहा कि हम क्या करें? तो कहा कि आप लोगों को कुछ नहीं सूझ रहा है, आपने जिसकी पूजा की उससे मांगिए, उनसे कहिए कि वे रक्षा करें। तो कहा कि पहाड़ हमारी क्या रक्षा करेंगे? तो कहा कि चलो 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 चलो, मैं कहता हूँ कहो कि हे गोवर्धन महाराज हमारी रक्षा कीजिए, और रक्षा के लिए इसको उठा लो, तुम इस गोवर्धन को ही उठा लो और उठा करके पूरे गोकुल पर हम उसको छप्पर बना दे। तो कहा कि कैसे? कहा कि होगा, चलो ना चलो। और जाकर कृष्ण अपनी कनुगुरिया ऐसे लगाए, कहा कि लाठी डंडा मूसर लगाओ, देखो उठता है, और कनुगुरिया लगाते हैं, गोवर्धन उठ गया। और इधर से लाठी डंडा लगाए उठ गया। गोवर्धन को उठा करके उन्होंने कहा कि जितने लोग को गोकुल के सब इसके अंदर चले आए, सारे माल मवेशी को लेकर गाड़ी छींटा लेकर इसके अंदर घुस जाओ। सब लोगों ने उनकी बात मानकर सब लोग चले आए, भाग रहे थे, सब लोग को घेर कर लाया गया। सब लोग गोवर्धन के नीचे जाकर स्थिर हो गए और कृष्ण भगवान वहाँ पर अपनी उंगली पर उठाए हुए हैं। धीरे धीरे देखते देखते वर्षा हो रही है, कोई असर नहीं, कृष्ण ने दया कर दिया, वो वर्षा भी खत्म हो गई, आंधी तूफान भी खत्म हो गई। तब जाकर इंद्र को पता चला कि क्या हो गया। जाकर उनके दूतों ने कहा कि महाराज वहाँ तो सब हमारे सारा पानी खत्म हो गया, सारी हवा खत्म हो गई, सारे गोकुल वाले गोवर्धन के नीचे चले गए, अब तो वहाँ पर सब लोग सुरक्षित हैं। तब कहा कि यह हो गया। तब जाकर अपना आए इंद्र, और इंद्र से उनकी लड़ाई हुई और इंद्र उनसे क्षमा याचना किए कृष्ण से, और तब से यह पूजा उनकी खत्म हुई। और तब से गोवर्धन की पूजा जहाँ लोग करते हैं और उससे ही उनकी रक्षा होती है। तो प्रेमियों, जो संत महात्मा महापुरुष होते हैं, सही रास्ता बताते हैं। मन की पूजा न करा करके जो लाभ होने वाला होता है, इससे कुछ कल्याण होने वाला है, वही पूजा कराते हैं। तो गोवर्धन की पूजा करने से वहाँ उनके गायों में वृद्धि होने लगी। गोवर्धन मैंने गाय का जो धन है बढ़ने लगा और वहाँ खुशहाली आ गई। तब से अब गोवर्धन पर भी लोग कुछ लोग द्वितीया के दिन मनाते हैं। तो इसी के पीछे यही सब कहानी है। असली उद्देश्य है कर्म करने का आदान प्रदान, और महात्मा यही चाहते हैं। इसीलिए तरह तरह के समय समय पर जो पर्व त्योहार आते हैं, उन पर्व त्योहारों में मन की पूजा न करके महात्मा के आदेशानुसार हम पूजा करें, तभी हमारा पूजा सफल होगा। अभी अभी आगे आ रहा है